हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 इलास्टिसिटी का जो टॉपिक है, बेसिक जो है इलास्टिसिटी, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी जो है इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। इलास्टिसिटी इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है और इसको हम किस तरह से जो है समझते हैं कि इलास्टिसिटी है क्या, इसके अलावा प्लास्टिसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ a body to recover its original configuration या हम कहें शेप and size when you remove the deforming forces, इसको हम एक और स्टेटमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं। वो है इफ़ अ बॉडी completely gain its natural shape after the removal of the deforming forces is called perfectly elastic बॉडी। ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी पार्टिकल जिस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स का यानी कि बाहरी बल का यूज़ करते हैं, और जैसे ही हम उस पार्टिकल पे या उस वस्तु पे बाहरी बल का प्रयोग करते हैं तो उसके आकार में, उसकी आकृति में, उसके शेप और उसके साइज़ में जो है परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं। और जैसे ही हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं वो वस्तु वापस से अपने उस ओरिजिनल शेप और साइज़ में लौट आती है। तो इसी बॉडी को, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू भी कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ये सपोज कोई भी ये बॉडी है, ये उसका स्टार्टिंग जिसे हम कहते हैं, ये उसका एक स्ट्रक्चर है इस तरह का उस बॉडी का। ये एक स्ट्रक्चर है, हमने जो है इस पे जो है फोर्स का यूज़ किया, इस पे जो है हमने फोर्स का यूज़ किया, इस तरफ फोर्स का हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे ही हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, सपोज़ अगर इसकी लेंथ L है, जब फोर्स नहीं लगा था तब अगर इसकी लेंथ L है तो फोर्स लगने के बाद ये क्या होगा, इसमें चेंज आया। जब हमने फोर्स लगाया तो हमने देखा
कि ये इसकी जो लेंथ हुई वो अब L से L प्लस डेल्टा L हो गई, यानी कि बढ़ी जब इस पे फोर्स लगा तो। और जैसे ही हमने इस फोर्स को जो है रिमूव कर दिया तो वापस से ये जो बॉडी है वो अपने जो कि इसका शेप था उस शेप में ये वापस आ गई। तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज़ कोई स्प्रिंग होती है, जैसे हम सब ने देखा है कि ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है जैसे कि हम सबको पता है। तो जैसे ही इस स्प्रिंग पर भी हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा तो इसका कुछ शेप इस तरह का बनेगा। जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा तो ये कुछ इस तरह का जो है एक स्ट्रक्चर बनेगा। और जैसे ही हम उस फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो ये वापस से जो है, जो इसकी शेप थी ये वापस से जो है उसी शेप में जो है वापस आ जाएगी। तो ऐसी बॉडी जिस पे किसी भी तरह का हम एक्सटर्नल फोर्स का, बाहरी बल का यूज़ करते हैं और जैसे ही उस बाहरी बल को हम हटाते हैं तो जो उस वस्तु का आकार था पहले जब हमने किसी भी तरह का फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया था और वो वापस से उसी आकार में जब लौट आती है तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब देखते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लास्टिसिटी, तो उसके लिए हम उसके डेफिनेशन को भी समझते हैं कि प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या कहता है। तो देखते हैं प्लास्टिसिटी क्या कहता है। प्लास्टिसिटी इज द property of a body to lose its property of elasticity, to lose its property of elasticity and acquire a permanent deformation on the removal of deforming force। जैसा कि हम लोगों ने अभी इलास्टिसिटी में समझा कि इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी वस्तु पे हम जब बाहरी बल का यूज़ करते हैं तो जो उसका ओरिजिनल शेप और जो साइज़ होता है तो उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। और जैसे ही हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को यानी कि बाहरी बल को हटा लेते हैं तो वो वस्तु जो है वापस से जो है अपनी उस ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाती है। तो उस चीज़ को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की कि जैसे ही हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स का यूज़ करते हैं और उसके आकार में या उसकी आकृति में जो है चेंजेस आते हैं, उसके शेप एंड साइज़ में चेंजेस आते हैं, बट हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही हटाते हैं और वो बॉडी वापस से जो है अपने उस शेप एंड साइज़ में नहीं लौट पाती है तो उसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है कैंडल्स वगैरह इसके एग्ज़ाम्पल में हम यूज़ कर सकते हैं कि कैंडल्स जो होते हैं तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। कि डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने के बाद भी जो है वो बॉडी यानी कि वो वस्तु वापस से अपने उस ओरिजिनल शेप में और साइज़ में नहीं लौटती है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेस क्या होता है। व्हाट इज़ स्ट्रेस, यानी कि जिसको हम प्रतिबल कहते हैं। और इलास्टिसिटी क्या हो गया, हमारा प्रत्यास्था। इलास्टिसिटी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है।
स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। सो द इंटरनल रिएक्शनल फोर्स, ये इसकी जो स्टेटमेंट है, द इंटरनल रिएक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड as a result of applied external force is called as stress। कॉल्ड एज स्ट्रेस। तो हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मैं जो है ये इस तरह का ये डायग्राम बना रही हूँ। सपोज़ ये हमारा डायग्राम ए है और इस डायग्राम को हम कर देते हैं बी, एंड ये हमारा हो गया डायग्राम सी। तो इन तीनों डायग्राम्स को समझते हैं। सपोज़ ये कोई हमारा बॉडी है, ये इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स है एटम्स है। जैसे ही हमने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, तो इस सेकंड जो हमारा जो डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं कि मैंने अपर साइड को कुछ इस तरह से बनाया, यानी कि फोर्स पड़ने पर क्या हुआ, इस पर जब फोर्स पड़ा तो ये हल्का सा इसके जो है बॉडी में, जो बॉडी थी उसमें चेंजेस आए, है ना। प्रेशर पड़ा तो ये थोड़ा सा इस तरह का जो है बना। तो जैसे इस पर फोर्स पड़ा तो स्ट्रेस क्या कहता है कि जब इस पे फोर्स पड़ा तो ये क्या कहता है, एक इंटरनल रिएक्शनल फोर्स अप्लाई करता है। स्ट्रेस क्या करता है, एक इंटरनल रिएक्शनल फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि इसके बॉडी पर जब फोर्स पड़ा तो ये जो इसके अंदर ये जो इस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी एक फोर्स का अप्लाई करते हैं, यानी कि वो भी एक इंटरनल फोर्स जो है अप्लाई करते हैं, ताकि वापस से जो है जो उनकी बॉडी थी, जो शेप एंड साइज़ था, वो उस शेप एंड साइज़ में जो है वापस लौट सके। तो इसी इंटरनल रिएक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो जब ये इंटरनल रिएक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि वापस से ये अपने शेप में जो इनका आकार था उस आकार को ले सके, और थर्ड में हम देख रहे हैं कि वापस से ये जो है इस फोर्स को हटा लेने के बाद जो है वापस से ये बॉडी जो इसका ओरिजिनल शेप एंड साइज़ था, जैसे हम फिगर ए में देख रहे हैं, वो वापस से उसी शेप एंड साइज़ में आ जाती है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो जो इंटरनल रिएक्शनल फोर्स अप्लाई होता है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स applied on body, सपोज वो फोर्स था F अपॉन एरिया ऑफ बॉडी on which the force act, तो ये था स्ट्रेस का डेफिनेशन, कि स्ट्रेस में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो भी क्या करती है कि इंटरनल रिएक्शनल फोर्स अप्लाई करती है, ताकि वापस से जो है अपना जो उसका जो ओरिजिनल शेप है और जो साइज़ है उसमें वापस से वो लौट सके। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।